दोस्तों, ये तो तय था कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पलटी मारेंगे, लेकिन इतनी जल्दी पलटी मार देंगे कि नतीजों का भी मतलब इंतजार नहीं करेंगे कि वाकई जो ये गोदी मीडिया चीख चीख कर नतीजे बता रही है, नतीजे क्या, एग्जिट पोल को नतीजे में तब्दील कर रही है, वो सच है या नहीं। इन सब के बीच दो बड़ी खबरें निकल कर आई है। पहली खबर यह है कि एक नीतीश कुमार के करीबी हैं जो गुपचुप तरीके से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर आए। पहली खबर यही है कि लालू प्रसाद यादव से गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार के करीबी ने मुलाकात कर ली। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नीतीश को महागठबंधन ने ऑफर दे दिया है कि देख लीजिए, अगर एग्जिट पोल वो भी दिखा रहे हैं तो हम भी दिखा रहे हैं, और असलियत आपको पता है कि 20 साल से आप ही मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे साथ रहे या फिर बीजेपी के साथ रहे, तो आपको असलियत पता है कि किसकी कितनी सीटें आने जा रही हैं। एग्जिट पोल से ज्यादा बेहतर आपके अधिकारी आपको बता रहे होंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि क्या वाकई एनडीए से यानी कि मोदी सरकार से नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, क्योंकि अपने एक सांसद जो फिलहाल मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनसे कह दिया है कि इस्तीफा दे दिए। तीन बड़ी खबरें 14 तारीख को नतीजे आने से पहले, जिसने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये तीन बड़ी खबरों की शुरुआत मैं करूंगा, लेकिन खबर सबसे बड़ी यही है, क्या वाकई मोदी सरकार से नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने जा रहे हैं? क्योंकि अभी 293 सीटों का दावा है कि 293 सांसदों के साथ सरकार चल रही है, और अगर ऐसा हुआ जैसा कि बताया जा रहा 12 सांसद, तो ये रह जाएंगे मात्र 281, और 272 की जरूरत पड़ती है, यानी 9 सांसद ज्यादा होंगे। लेकिन फिर जो 9 सांसद वाला खेल है, तो उसमें टीडीपी और सबसे ज्यादा चिराग पासवान नेगोशिएट करते नजर आएंगे। लेकिन क्या ये सब होने जा रहा है? क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए खबर। प्रियंका देशमुख ने खबर बताई, बिग ब्रेकिंग। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार जी ने लल्लन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का आदेश दे दिया है। उन्होंने पहली फुर्सत में कहा कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है मोदी सरकार, वहां से इस्तीफा दीजिए। यह इस्तीफा देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि खेला होने जा रहा है। दरअसल हुआ क्या, उसके पीछे की कहानी जरा भी आपको बताता हूं। 11 तारीख मतदान दूसरे फेज का प्रचार खत्म होता है 9 तारीख को। 9 तारीख को शाम हो रही थी, रोड शो निकाला जा रहा था अमित शाह की तरफ से। एक पत्रकार जो एएनआई का था, वो जाकर सवाल पूछता है, नॉर्मल सवाल, और उस नॉर्मल सवाल के जवाब में अमित शाह के मुंह से वही निकल जाता है जिसे छिपाने की कोशिश लंबे समय से की जा रही थी। उसमें बता दिया गया कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी जैसे शब्द को सुनने के बाद से नीतीश कुमार के तेवर और तल्ख माने जा रहे थे। इससे पहले आपको पता होगा कि पटना में मोदी के रोड शो में दिलीप जायसवाल नजर आते हैं और ललन सिंह नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आते। अब ऐसे में ललन सिंह, जो एक वक्त में बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन तोड़वाने के सूत्रधार खुद नीतीश कुमार ने बताया था, वो थे, और अब वो बीजेपी की गलबहियां कर रहे हैं। यूं कहा जाए मोदी शाह के साथ उनके करीबी रिश्ते निकलकर सामने आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने आंखें दिखा दी है, साफ साफ शब्दों में कह दिया, ऐसा दावा है कि ललन सिंह से कह दिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए। क्या यह इस्तीफा सिर्फ यूं ही दिलवाया जा रहा है, या 12 सांसद भी मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो वाकई टेंशन बढ़ जाएगी, टीडीपी भी का प्रभाव पड़ जाएगा। और अगर एक विकेट गिरा, इतना बड़ा विकेट गिरा, तो यकीन मानकर चलिए एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सब साथ आते चले जाएंगे। इसमें बड़ी बात नहीं है। अब आइए दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर यहां से निकलकर सामने आई। ये केपी मलिक ने खबर बताई है। जो केपी मलिक ने बताया, जरा उसे भी समझिए। यहां पर भी ललन सिंह केंद्र में, नीतीश के खास लालू के पास, और क्या होगा ललन सिंह का। पटना की सियासत में बड़ी और दिलचस्प हलचल है। कल शाम जहां एक और नीतीश कुमार के खासम खास और जेडीयू के वरिष्ठ नेता लालू यादव से गुपचुप मुलाकात करने पहुंचे। खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। यह भी है खबर कि जहां एक तरफ एग्जिट पोल के नाम पर अभी से संकेत दिया जा रहा है मीडिया की तरफ से भी कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसके बाद से नीतीश के तेवर और तल्ख माने जा रहे हैं। यह बात नीतीश भी जानते हैं और बीजेपी भी, और यह बात इस देश की गोदी मीडिया भी, कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी, जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, वो कम से कम 150 सीटों या 122 सीटें तो जीत नहीं लेगी, जीतेगी तो उससे कम ही। ऐसे में 90 सीटें भी अगर आ जाती हैं तो एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर सरकार बनाना आसान नहीं है। ऐसे में जरूरत नीतीश कुमार की ही पड़ेगी।
चाहे कितने ही भयावह और कितना ही जबरदस्त भयंकर तरीके से इनको वोट मिल जाए और विधायक जीत कर आ जाए, तब भी 90 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगे। यह बात बीजेपी भी जानती है। लेकिन जो माहौल वहां बैठकर गोदी मीडिया बना रहा है, उसके बाद नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया। ऐसी खबर है कि पटना की सियासत में दिलचस्प हलचल है। नीतीश कुमार के खासम खास हैं जो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कराए। अब बताया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने विश्वास पात्र और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर पहुंच गए। यहीं पर पहुंचकर कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से आपको इस्तीफा देना होगा, ऐसा दावा है। मुलाकात तो खैर निजी बताई जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार के अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया है। यह कहा जा रहा है कि अंदर खाने ये खेल है कि कैसे भी करके अब ललन सिंह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। खबर यह है, और नीतीश कुमार के करीबी का लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना बता रहा है कि जो चाचा भतीजे की जोड़ी थी वो दोबारा से आ सकती है, जिसके आसार पहले भी जताए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो मारेंगे। भरोसे में बीजेपी भी थी कि उसको पता है कि ज्यादा दिन नीतीश कुमार साथ रहने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पार्टी उनकी बनाकर रख दी गई उसके बाद बहुत नाराज है नीतीश कुमार। और बार बार ये खबर और संकेत दिए जा रहे हैं कि नीतीश इस बार मंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यानी उन्हें वैसे ही लालकृष्ण आडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। और ज्यादा चाहिए तो एकनाथ शिंदे की तरह यानी महाराष्ट्र वाली तर्ज पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इतनी लंबी पारी खेलने के बाद क्या उप मुख्यमंत्री पद के लिए मानेंगे? नहीं। मार्गदर्शक मंडल पर जाएंगे? नहीं। क्या वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो राजनीति के बिल्कुल आखिरी चरण पर बैठे हुए हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि जब राजनीति से विदाई हो तो एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर ना हो, जहां पर उनकी पहचान धूमिल हो सकती है, मतलब भूल जाएंगे लोग। भूलना बहुत, केंद्रीय मंत्री कितने याद है आपको, लेकिन मुख्यमंत्री आपको हमेशा याद रखा जाता है। ये वही वाली डिमांड है जो एक वक्त में योगी आदित्यनाथ से भी मोदी शाह ने की थी। योगी नहीं माने थे, तो क्या नीतीश कुमार मानेंगे? नहीं। अब आइए अगली खबर। नीतीश कुमार को मिला महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर। सांसद ने कहा बीजेपी पीठ में घोंप सकती है खंजर। यानी कि जो गुपचुप मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश के करीबी की, उसका अब पटकथा लिखी जा रही है। नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है ये ऑफर ऐसी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है जिस पार्टी के साथ अगर वो आते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि आरजेडी के साथ कहने पर वो गए। जी हां, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। पप्पू यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है, यानी पटकथा लिखी जा चुकी है। एक ऐसा नहीं कि अपने मन से आए तोड़कर संबंध और चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। कोई आपको भारी वजह बतानी होगी, कोई वजह। जब भी आप तेजस्वी यादव को आरजेडी को छोड़कर गए तब आपने वजह बताई, जो भी वजह बताई। जब आप बीजेपी को छोड़कर आए तब आपने वजह बताई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी रात को उठे और तुरंत हमने वजह बिना वजह बताए साथ छोड़ दिया। तो ये ऑफर आया था हमारे पास, ये ऑफर था, ये तमाम चीजें थी। अब भी बता रहा हूं कि 14 तारीख तक कुछ नहीं होने जा रहा। 14 तारीख की शाम को बड़ा सियासी भूचाल आने जा रहा है। फिर सुन लीजिए, नीतीश कुमार यकीनन लिख कर ले लीजिए कि एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं। इसकी तस्वीर और तस्दीक होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।